नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम का चैप्टर नंबर 5 जनरल एंट्री का पार्ट 1 को। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जनरल एंट्री क्या होती है? जनरल एंट्री सबसे पहले आप इसको समझिए। सो जनरल का मतलब होता है अकाउंट्स की पहली बुक, जिसके अंदर कि आप किसी भी लेन देन को सबसे पहले रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, उसी को हम जनरल कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए कि जनरल क्या होता है। जनरल अकाउंट्स की पहली बुक होती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना, अ जनरल इज़ द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स। सो जो जनरल है अकाउंट्स की पहली बुक है, जिसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है, उसी को हम जनरल कहते हैं। और जो भी ट्रांजैक्शन जनरल बुक में रिकॉर्ड होती है, उसको हम इनवॉइस के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ है बेसिक ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स लाइक इनवॉइस बिल, परचेज बिल। मतलब आपने पढ़ा होगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर वाउचर को। सो वाउचर क्या होते थे? आपके इनवॉइस बिल, परचेज बिल, ये सब आपके वाउचर होते थे और यही आपके एविडेंस होते थे बिजनेस ट्रांजैक्शन के। सो इसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के बेस के ऊपर ही जनरल एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल किसे कहा जाता है, और एंट्री का मतलब ही यही होता है कि जनरल के बुक में जो आप एंट्री करते हैं तो उसी को बोला जाता है जनरल एंट्री। ओके। सो अब जानिए कि जनरल एंट्री को आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे। सो जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक रूल फॉलो करना होगा, जिसे हम कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। इसके अंदर दो टर्म है, एक टर्म है आपकी डेबिट की और एक टर्म है आपकी क्रेडिट की। ठीक है। सो मैं आपको एक फॉर्मूला समझ लीजिए बता रहा हूँ, उसी के बेस पे हम आगे की सारी जनरल एंट्रीज करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, जो आपका यहाँ पे डेबिट वाला टर्म है, इस डेबिट के अंदर हम सब कुछ रिसीव करने का काम करते हैं और क्रेडिट के अंदर हम सब कुछ पे करने का, देने का काम करते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। देखिए रियल अकाउंट में भी लिखा हुआ है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मीन्स डेबिट के अंदर आपके पास जो भी आ रहा है आप उसको लिखेंगे और क्रेडिट में आपके पास जो भी जा रहा है आप उसको लिखेंगे। ओके। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डेबिट और क्रेडिट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ जनरल एंट्री का फॉर्मेट, कि आप जनरल एंट्री का डिज़ाइन किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, जो जनरल एंट्री का आप फॉर्मेट बनाएंगे कुछ इस तरीके से होगा। इसके अंदर ये कुछ कॉलम्स होंगे, जिसके अंदर पहला कॉलम होगा डेट का, दूसरा पर्टिकुलर का, तीसरा लेजर फोलियो, चौथा डेबिट अमाउंट और पांचवा आपका क्रेडिट अमाउंट का होगा। ठीक है। इसमें आप कैसे एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, चलिए जरा अब हम उसको सीखते हैं। तो एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए एक एंट्री दी गई है। सो इस एंट्री के अंदर क्या लिखा हुआ है, जरा उसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। देखिए यहाँ लिखा है परचेज फर्नीचर इन कैश 2000 रुपीज़। मतलब इसमें आप क्या कर रहे हो, आप परचेज कर रहे हो फर्नीचर। और अगर आपको परचेज का मीनिंग नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, परचेज का मतलब होता है खरीदना। मतलब आपने परचेज किया है, मतलब फर्नीचर खरीदा है कैश में। तो अब आप मुझे बताइए कि आपके पास क्या आया और आपके पास से क्या गया। जो कुछ भी आपके पास आया उसे आप डेबिट में लिखेंगे और जो कुछ भी आपके पास से गया उसे आप क्रेडिट में लिखेंगे। तो देखिए, जैसा कि अभी मेरे पास इस एंट्री के अंदर फर्नीचर मैंने परचेज़ किया है, तो मेरे पास क्या आएगा, फर्नीचर आएगा। तो इस वजह से देखिए मैंने यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट लिखा और इसे डेबिट में रख दिया। ठीक है। और मेरे पास से क्या गया, जब मैंने फर्नीचर खरीदा कैश में तो मेरे पास से कैश गया। मतलब फर्नीचर आया, सामान आया हमारे पास से और कैश चला गया, क्योंकि मैंने सामान खरीदा है कैश में 2000 रुपये में। तो देखिए ये फॉर्मेट है आपका जनरल एंट्री का, और इसके अंदर किस तरीके से एंट्री की गई है जरा वो देख लीजिए। सबसे पहले जो भी चीज़ आपके पास आई है उसे आप डेबिट में लिखिए, और डेबिट जो है हमेशा सबसे ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्नीचर अकाउंट को मैंने डेबिट में लिखा है और ऊपर में लिखा है।
ठीक है। और उसके बाद जो भी क्रेडिट में आपको लिखना होता है, जो भी आपके पास से गया है उसे आप क्रेडिट में लिखेंगे इस तरीके से। देखिए थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छोड़ देंगे और 2 लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे कैश अकाउंट लिखेंगे और फिर क्रेडिट लिखेंगे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको ये जनरल एंट्री करनी है। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, परचेज फर्नीचर थ्रू चेक। अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम फर्नीचर खरीद रहे हैं चेक के माध्यम से। पिछली वाली एंट्री में क्या था, हमने कैश दिया और फर्नीचर खरीद लिया, लेकिन इस एंट्री में क्या है, हम चेक पे कर रहे हैं और फर्नीचर ले रहे हैं। तो सिंपल सा फर्नीचर अकाउंट जो होगा आपका डेबिट में आ जाएगा और यहाँ पे क्रेडिट में क्या आएगा, आपके पास से क्या जा रहा है, आपके पास से चेक जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं तो चेक का अकाउंट हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। और चेक की जगह हम बनाते हैं बैंक अकाउंट, क्योंकि जो हमने चेक दिया है तो जो हमारे पैसे कटेंगे वो कहाँ से जाएंगे, बैंक अकाउंट से। तो इसी वजह से हम चेक की जगह बैंक अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। बैंक से हमारे पैसे गए तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए वही रूल फॉलो हो रहा है जो अभी मैंने आपको बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो भी आपका आ रहा है आपके पास उसे आप डेबिट में लिखेंगे और जो भी आपके पास से जा रहा है उसे आप क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट और उसका अमाउंट डेबिट साइड में डाल दिया 2000 और फिर डाला टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमारे बैंक से पैसे जा रहे थे क्रेडिट में, और क्रेडिट में यहाँ पे आप अमाउंट डाल दो 2000 रुपीज़। ओके, तो समझ में आया आपको ये एंट्री? अगर नहीं आ रहा है आपको समझ में तो कमेंट में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि कौन से टॉपिक आपको इसमें समझ में नहीं आए हैं, ठीक है। मैं आपको इसी तरीके से कई सारी और भी जनरल एंट्री यहाँ पे भी बताने वाला हूँ। सो चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है आपकी परचेज गुड्स फ्रॉम अंकित ऑन क्रेडिट। मतलब यहाँ पे ये एंट्री कह रही है कि आपने क्या किया है, सामान खरीदा है। गुड्स का मतलब याद है आपको, गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान, ठीक है। और परचेज का मतलब खरीदना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सामान खरीदा है, किससे, अंकित से, उधार में। याद है आपको मैंने बताया था क्रेडिट परचेज क्या होता है, क्रेडिट परचेज वो होता है जब हम उधार की परचेज करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने सामान खरीदा है अंकित से उधार में, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी जरा वो सोचिए। इसमें आप पहले ये देखिए कि आपके पास क्या आया। आपने सामान खरीदा तो आपके पास से क्या आएगा, आपके पास सामान आएगा। और अब देखो आपके पास जो सामान आया है उस सामान का नाम आपको पता नहीं है। अभी जो पिछली वाली एंट्रीज थी उसके अंदर आपने फर्नीचर खरीदा था तो आपको सामान का नाम पता था, तो इस वजह से आपने क्या किया था, डेबिट में उस सामान का नाम लिख दिया था। अब यहाँ पे तो आपको सामान का नाम पता ही नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। देखिए जब आपके पास कोई सामान का नाम ना हो लेकिन आपने सामान परचेज किया है तो उसकी जगह पे आप क्या करेंगे, परचेज अकाउंट लिख देंगे। मतलब सामान का नाम अगर नहीं पता है तो सामान के नाम की जगह आप क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास सामान आ रहा था इस वजह से हमने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट। तो आपको मैंने अभी बताया जो भी अब आपके पास आएगा वह सब कुछ डेबिट में आपको लिखना है। अब आप बताइए, आपने जब अंकित से उधार में सामान खरीदा है तो आपके पास से क्या गया, आपके पास से तो कुछ भी नहीं गया, क्योंकि आपने जो सामान खरीदा वह उधार में था। तो गया किसके पास से, अंकित के पास से, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे अंकित को क्रेडिट कर दिया। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास क्या आया और आपके पास से क्या गया, ठीक है। और अगर आपके पास से कुछ भी नहीं गया तो आप ये देखिए जिसके साथ हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं क्या उसके पास से कुछ गया। अगर उसके पास से कुछ गया है तो हम उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि यहाँ मैंने लिख दिया है परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकित अकाउंट क्रेडिट। परचेज अकाउंट के माध्यम से मैंने अपना सामान जो खरीदा वो रिसीव कर लिया और अंकित की तरफ से वो सामान हमारे पास आ गया, मतलब उसके पास से चला गया, इस वजह से हमने उसे क्रेडिट में लिख दिया, ठीक है। तो चलिए एक और एंट्री देखते हैं। ये एंट्री में क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम अंकित इन कैश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं अंकित से कैश में, ठीक है। तो क्या एंट्री बनेगी बता सकते हैं आप? तो ऐसा करिए, इस वीडियो को अभी पॉज करिए और ना इसका जो आंसर आप कमेंट में मेरे को लिख के बताइए, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप इजीली बता देंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी अभी पिछली जो मैंने अभी एग्जांपल दिए जनरल एंट्रीज के उसी में से ये भी है। तो सिंपली क्या कह रहा है यहाँ पे, ये
सिंपली ये कह रहा है कि मैंने क्या किया है, अंकित से सामान इस बार खरीदा है कैश में, इस बार मैंने उधार में नहीं खरीदा। अभी लास्ट एंट्री जो अभी आपने अब पढ़ी थी उसमें हमने उधार में खरीदा था, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या आएगा, यहाँ पे भी देखिए सामान का नाम नहीं लिखा हुआ है, परचेज गुड्स इस तरीके से लिखा है, तो यहाँ पे हमें सामान का नाम नहीं पता, तो डेबिट में हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो देखिए लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब कैश अकाउंट क्रेडिट कैसे हो रहा है, जब वो देखिए हमने सामान खरीदा अंकित से कैश में, हमने सामान खरीद लिया तो डेबिट में हमारे पास सामान आ गया, और उस सामान के पैसे भी तो आप पे कर रहे हो ना यहाँ पे, तो जो पैसा आपके पास से जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कैश। तो यहाँ हमने लिख दिया टू कैश अकाउंट क्रेडिट, सिंपल, सो इजी था ये। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा है, सोल्ड फर्नीचर इन कैश, मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम फर्नीचर बेच रहे हैं कैश में। अब आप बताइए, जब भी कोई भी चीज़ आप बेचते हैं तो आपके पास क्या आता है, तो कोई भी चीज़ जब आप बेचते हैं तो आपके पास कैश आता है या तो चेक आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, आपके पास कैश आ रहा है, क्योंकि हम जो फर्नीचर बेच रहे हैं वो कैश में बेच रहे हैं। तो कैश अकाउंट कहाँ आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में, तो आपका कैश अकाउंट आएगा डेबिट में, ठीक है। सो मैंने देखिए लिख दिया यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट। और आपके पास से क्या गया, मेरे पास से फर्नीचर गया, क्यों, क्योंकि मैं फर्नीचर सेल कर रहा हूँ। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे एंट्री बन गया कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ईजी था ये, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट करके आप वो भी हमें बता सकते हैं। और इसके अंदर आप एक चीज़ देखिए, जितने भी मैंने अभी एग्जाम्पल आपको अभी दिए हैं उन सभी एग्जाम्पल में हम एक ही रूल फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपके पास आया उसे डेबिट में लिख रहे हैं और जो भी आपके पास से गया उसे हम क्रेडिट में लिख रहे हैं, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, और अगर आप इतना ही याद रख लेते हैं तो सिंपल है कि आपको जनरल एंट्री बहुत ईजी तरीके से आ जाएगी, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसके अंदर क्या लिखा है, यहाँ पे सोल्ड फर्नीचर थ्रू चेक 2000 रुपीज़। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग सामान बेच रहे हैं किसके थ्रू, चेक के थ्रू। और पिछली एंट्री में अभी हमने कैसे बेचा था, कैश के थ्रू। तो कैश के थ्रू हमने जब सामान बेचा तो हमारे पास कैश आया, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेक के थ्रू सामान बेच रहे हैं, तो हमारे पास क्या आया, चेक आया। तो आप डेबिट में क्या लिखेंगे, चेक अकाउंट, नहीं, चेक तो आपके पास आया लेकिन जो पैसे रिसीव हुए वो किसके थ्रू हुए, बैंक अकाउंट के थ्रू। तो आप क्या लिखेंगे डेबिट में, आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बैंक अकाउंट में आपके पैसे रिसीव हुए और फर्नीचर आपके पास से चला गया। क्यों गया, क्योंकि आपने फर्नीचर सोल्ड कर दिया। और जो भी चीज़ आपके पास आ रही है उसे आप डेबिट में लिखेंगे और जो भी चीज़ आपके पास से जा रही है उसे आप क्रेडिट में लिखेंगे, और उसका अमाउंट भी आप ऐसे ही लिखेंगे। देखिए डेबिट वाला अमाउंट इस साइड, क्रेडिट वाला अमाउंट इस साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और एंट्री देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू अंकित ऑन क्रेडिट, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, आपने सामान बेचा उधार में अंकित को, ठीक है। देखिए सिंपली लिखा है ना, सोल्ड गुड्स टू अंकित, आपने सामान बेचा अंकित को किसमें, उधार में। जहाँ क्रेडिट लिखा हुआ है ना तो समझिए कि उधार की एंट्री है, ठीक है। तो इसकी एंट्री बताइए क्या बनेगी, बहुत इजी है। देखिए पहले आप ये देखिए इसके अंदर कि आपके पास क्या आया, कुछ आ रहा है आपके पास, कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सामान बेच रहे हैं उधार में, तो कुछ आएगा ही नहीं आपके पास। तो किसके पास आ रहा है, अंकित के पास, ठीक है, क्योंकि आप अंकित को सामान बेच रहे हो और सामान किसके पास जा रहा है, अंकित के पास। तो हम क्या करेंगे, इस बार अंकित को डेबिट में डाल देंगे। और आपके पास से क्या जा रहा है, मालूम है आपको, सामान जा रहा है, तो सामान का नाम तो पता नहीं है आपको, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, नहीं परचेज नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप सेल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बेचने का काम कर रहे हैं। और जब हम खरीदने का काम करते हैं तो उस जगह पे हम परचेज यूज़ करते हैं, और जब हम बेचने का काम करते हैं तो वहाँ पे सेल अकाउंट का यूज़ करते हैं। तो देखिए ये रही एंट्री, अंकित अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट। ओके, सो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गई होगी। सो देखिए एक और एंट्री है यहाँ पे, सोल्ड गुड्स टू अंकित इन कैश। अब इसका आंसर तो आप बहुत ईजी है, कमेंट में वापस से एक और कमेंट डाल दीजिए, इसका आंसर मैं देख लूँगा कि किस किस ने सही किया है, किस किस ने नहीं, ठीक है। तो इसको डाल दीजिएगा, अगर डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर देख लीजिए यहाँ पे मैं बता ही रहा हूँ आपको। सिंपल सा है, सोल्ड गुड्स टू अंकित इन कैश, सामान बेचा आपने अंकित को कैश में, तो कैश आया सामान गया,
तो कैश अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट। सेल अकाउंट क्रेडिट क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें सामान का नाम पता नहीं है। अगर लिखा होता सोल्ड फर्नीचर तो हम क्या करते यहाँ पे क्रेडिट के अंदर फर्नीचर पास कर देते, सिंपल एज दैट। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो अब जितनी भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स करवाए अच्छी तरीके से आपने समझे होंगे, और इसी के बेसिस पे मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको करना है, ये देखिए ये रहा वो टास्क। ठीक है, ये कुछ एंट्रीज हैं जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली कॉपी में ऐसा फॉर्मेट बनाना जैसा कि जनरल एंट्री का फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया, और उसके अंदर सही तरीके से आपको ये एंट्री करनी है। और एंट्री करने के बाद क्या करेंगे, इसका एक फ़ोटो लेकर के आप हमें व्हाट्सअप कर देंगे। ये देखिए ये नंबर देख रहे हैं, ये वाला नंबर, आप व्हाट्सअप पे ये वाला इसका आंसर सेंड कर दीजिएगा। इसको हम चेक करेंगे, अगर आपने सही किया होगा तो हम इसका रिप्लाई आपको देंगे। और स्टूडेंट्स, जिस नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में अभी के अभी शेयर कर दीजिए, और नीचे दिया गया लाइक बटन उसे क्लिक कर दीजिए। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस को बना पाएँ। और आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और जो ये आप टैली का वीडियो देख रहे हैं इसका एक फुल कोर्स है, और अगर आप ये फुल कोर्स करना चाहते हैं तो इसका जो एडमिशन का लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस कोर्स को करने के बाद आपको फ्री में एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो अभी डिस्क्रिप्शन चेक करें एडमिशन लेने के लिए। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।